आसमान को बड़ी अजीबो गरीब चीज समझ रखा है और हमारे बाप दादा आसमान के मुतल्लिक मुख्तलिफ कहानियां भी सुनाया करते थे। आज का इंसान इन कहानियों से दूर निकलकर अपने करीब तरीन हमसाए यानी चांद पर भी कदम रख चुका है और दीगर तमाम सियारों की तरफ भी खलाई प्रोबेस भेज चुका है। खलाई प्रोबेस भी दरअसल सैटेलाइट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन चूंकि इन्हें स्पेस की तहकीकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इन्हें प्रोब कहा जाता है। यहाँ तक कि इंसानों ने तो एक ऐसा प्रोब भी बनाकर सूरज की तरफ भेज दिया है जो सूरज की शदीद तपिश और गर्मी के बावजूद सूरज के इंतहाई हद तक करीब मौजूद रहकर सूरज का मुतालिया कर रहा है। इस स्पेस प्रोब को जूनो स्पेस प्रोब कहते हैं जो इस वक्त सूरज का मुतालिया कर रहा है। प्यारे साथियों, आज से तकरीबन 24-25 साल पहले नासा ने 2 खलाई गाड़ियां जो दरअसल स्पेस प्रोबेज ही थे, इन्हें पूरे निजाम शमसी की तहकीकात के लिए जमीन से रवाना किया। इनमें से एक का नाम वायेजर 1 और एक का नाम वायेजर 2 था। इन दोनों स्पेस गाड़ियों ने सूरज के गिर्द चक्कर काटते हुए एक एक करके तमाम सियारों का मुतालिया करना था और फिर निजाम शमसी की हदूद से बाहर तक चले जाना था। इन दोनों स्पेस प्रोबेज को दोबारा जमीन पर लाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इन स्पेस प्रोबेज में एक डिस्क में जमीन का हर मुमकिन हद तक तारफी डाटा महफूज किया गया है। वायेजर 1 और वायेजर 2 में एक ऐसी गोल्डन डिस्क रखी गई है जिसमें दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों के सैंपल्स, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की आवाजें, यहाँ पे चलने वाली हवाओं की आवाजें और इस तरह की दीगर मज़ाहिर फितरत जो हम जमीन पर देखते हैं, इनके मुताबिक आवाजें और मनाज़िर रिकॉर्ड किए गए हैं। इस गोल्डन डिस्क में उर्दू और पंजाबी जुबानें भी शामिल हैं। ऐसा इस मकसद के लिए किया गया है कि अगर ये स्पेस प्रोबेज निजाम शमसी से बाहर निकलने के बाद किसी खलाई मखलूक के हाथ लग जाएं और वो हम जैसे ही तरक्की याफ्ता और ज़हीन हो, तो वो जान सकें कि इन खलाई गाड़ियों को भी इन्हीं जैसी किसी ज़हीन मखलूक ने तैयार करके खला में भेजा है। इस वक्त वायेजर 1 नामी खलाई गाड़ी निजाम शमसी की हदूद से बाहर निकल चुकी है और अब गुमनाम और अंधेरी खला में अपना सफर जारी रखे हुए है। वायेजर 1 का रुख हमारे करीब तरीन सितारे अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम की तरफ है और इसकी स्पीड तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड है। इस रफ्तार के साथ वायेजर 1 को उस सितारे तक पहुंचते तकरीबन 4 लाख साल लगेंगे। हम जानते हैं कि ये अरसा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक दिलचस्पी पे मुश्तमिल मिशन था, इसलिए इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि वायेजर 1 जो इस वक्त हमारे निजाम शमसी की हदूद से भी बाहर निकल चुका है, साइंसदान अब भी इसके साथ राब्ते में हैं। वायेजर 1 जमीन से इस कदर दूर है कि वहाँ पे सिग्नल भेजने के बाद हमें तकरीबन 22 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि हमारा रोशनी की रफ्तार से भेजा हुआ सिग्नल वायेजर 1 तक पहुँच सके। दूसरे लफ्जों में वायेजर 1 इस वक्त जमीन से तकरीबन 1 नूरी दिन की मुसाफत पे है, यानी वो फासला जो रोशनी एक दिन में तय करती है। चूंकि रोशनी की रफ्तार ही कायनात में इंफॉर्मेशन की तरसील की आखिरी हद है, इसलिए इससे ज्यादा तेजी से किसी भी तरह से डाटा नहीं भेजा जा सकता। आज हर किस्म की खलाई तहकीकात में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है और ये लेजर भी दिखाई देने वाली रोशनी की तरह होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव जैसी रोशनी पे मुश्तमिल नहीं होती जो आम आंख से नजर नहीं आती। इस मकसद के लिए हर खलाई गाड़ी पे एक ऐसा स्पेशल लेजर इक्विपमेंट रखा जाता है जो इंतहाई हद तक ताकतवर और मरकूज किस्म की लेजर बीम जमीन की तरफ रवाना करता है। जमीन पे इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्पेस टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं, जिनकी तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी। ये एक बहुत बड़े डिश एंटीना की तरह होती हैं और इन टेलीस्कोप्स में स्पेशल रिसीवर लगे होते हैं। जमीन तक पहुंचते पहुंचते वो सिग्नल इंतहाई कमजोर रह जाता है, क्योंकि वो इंसानी हाथों के जरिए से बनाए गए आले में से खारिज हुआ हुआ सिग्नल है। किसी सितारे की रोशनी तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इस कदर फासले के बाद इन सिग्नल्स को देख पाना भी मुमकिन नहीं रहता। इन रेडियो टेलीस्कोप्स में लगे हुए स्पेशल रिसीवर्स उस सिग्नल को पकड़कर मॉडिफाई करते हैं और इनको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने से मुराद ये है कि इन सिग्नल्स की ताकत दोबारा से बढ़ाई जाती है। ये काम बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे बिजली घर से आने वाली बिजली की ताकत यानी वोल्ट हमारे मोहल्ले के सिरे पे लगे हुए ट्रांसफार्मर्स के जरिए बढ़ाकर घरों को सप्लाई की जाती है। जिस खलाई सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी तक नासा ने कोई तफसील जारी नहीं की। ये सिग्नल खला में मौजूद वायेजर 1 नामी उसी खलाई गाड़ी ने पकड़ा है जो इस वक्त निजाम शमसी की हदूद से बाहर निकलकर सफर कर रही है।
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ لیزر سگنل انتہائی حد تک مربوط اور انسانی سگنل سے ملتا جلتا ہے اور یہ انتہائی مضبوط بھی ہے، یعنی اس کی طاقت کافی حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی ذہین اور ترقی یافتہ مخلوق ہمارے نظام شمسی کے آس پاس موجود ہے جو ان لیزر سگنلز کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ آنے والا وقت اور ناسا کی جانب سے جاری کردہ تحقیقات یہ بتائیں گی کہ یہ سگنل کس طرح کا سگنل تھا اور اس سگنل میں کس طرح کی انفارمیشن موجود